Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is bearing chapter 9 exercise 9b from book D3 7th edition question number 8. A, B and C are 3 points on level ground given that the bearing of B from A is 122. Angle CAB is equal to 32 and angle ABC is equal to 86. Find the possible bearings of C from B. स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है bearing of B from A. Consider this is a point A. तो A पर नॉर्थ पोल है. From A मीन नॉर्थ पोल इज एट अ पॉइंट A. और बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज इक्वल टू 122. तो हम 122 डिग्री का एंगल बना लेंगे. तो दिस इज अ पॉइंट बी. बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज इक्वल टू 122. और कहते हैं फाइंड द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी. अब हमें नहीं पता पॉइंट सी कहाँ है, लेकिन एंगल गिवन है ए बी सी इज इक्वल टू 86. तो अब सी दोनों तरफ आ सकता है. 2 पॉसिबिलिटीज है सी की. अगर हम इस लाइन को पे डी इस तरह रखें तो सी हमारे पास ए बी सी क्या है 86. दिस इज 86 एंगल. दिस इज अ पॉइंट सी. और अगर हम डी को इस तरह रखें तो फिर C हमारे पास कहाँ आता है. दिस इज 86. दिस इज पॉइंट C. तो एंगल ए बी सी इज 86. एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दिस. एंगल ए बी सी इज 86 डिग्री एंड एंगल सी ए बी CAB is 32. CAB is 32. यानी A पर एंगल क्या बन रहा है 32 डिग्री. यहाँ से हम लेंगे 32 CAB और उसको हम C से ज्वाइन कर देंगे. दिस इज 32 30 and 32. यानी C is here. C is here. This is a point C. This angle is 32. CAB is equal to 32. अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम B. यानी नॉर्थ पोल हमारे पास कहाँ है पॉइंट B पर. We draw a north pole at a point B. This is a north pole. अब देखें स्टूडेंट ये पॉइंट A है. This is point B. ये दोनों नॉर्थ पोल है. This angle is 122. This angle is 180 minus 122. तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 minus 122 is equal to 58. And this angle is 58 डिग्री. और फुल एंगल हमारे पास क्या है 86. फुल एंगल इज 86. ये फुल एंगल हमारे पास क्या है 86. तो ये एंगल जो है ना ये हमारी बेयरिंग है ऑफ C फ्रॉम B. तो 86 माइनस 58. बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम B इज 86 माइनस 58. 86 minus 58 is equal. Now bearing of C from B is 028 degree. Clear? पॉसिबल वैल्यू हो गई C की. अब हमने C यहां पर लिया
सेकेंड पॉसिबल वैल्यू, ये C को B से ज्वाइन किया, दिस एंगल इज 86, दिस एंगल इज 86, और CAB क्या है, CAB, ए पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है जो C को टच कर रहा है, इज 32 डिग्री, तो दिस एंगल इज 32 डिग्री, 32 डिग्री। तो आपने इस फिगर को, अभी हमने ए को सी से ज्वाइन कर दिया, नाउ एंगल CAB इज 32 डिग्री। अब 32 डिग्री एंगल जहां बनेगा, बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम B, C फ्रॉम B मीन दिस एंगल, ये C है, बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम B। अगर स्टूडेंट देखें मैं इसको एनलार्ज कर दूं तो दिस एंगल इज 180। अब हमने ये एंगल फाइंड करना है, तो आप ये देखें कि ये बेयरिंग, दिस लाइन इज A फ्रॉम B, दिस लाइन इज A फ्रॉम B, तो दिस एंगल इज 58 डिग्री हमने फाइंड कर चुके हैं। अब हमने इसी लाइन के साथ ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला, तो ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस 58, दिस एंगल इज, अब हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, दिस एंगल इज 180 माइनस 58, 180 माइनस 58 डिग्री, 180 माइनस 58 डिग्री इज इक्वल टू 122। तो अब ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, दिस एंगल इज 122 डिग्री फुल। तो हमें कितना एंगल चाहिए, हमें तो सिर्फ इतना एंगल चाहिए, 180 में ये ऐड करेंगे तो बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम B बन जाएगा, तो 122 माइनस 86, 122 माइनस 86, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, दिस फुल एंगल इज 122, दिस एंगल इज 86, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 122 माइनस 86, 122 माइनस 86 इज इक्वल टू 36, ये इज इक्वल टू 36, दिस एंगल इज 36, तो बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम B, सेकेंड केस क्या हो जाएगा, बेयरिंग of C from B is equal to 180 plus 36, 180 plus 36 degree, 216 degree. Clear? 0, 28 and 216 are the possible value of bearings of C from B. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपने कोई स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं इंशाल्लाह ताला लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूंगी। अल्लाह हाफिज़।